ये डायोड इस तरह से है और ये रेजिस्टेंस है और -10 वोल्ट है इस पॉइंट पर, -10 फॉरवर्ड। अच्छा, एक ये दे रखा है आपको 5 वोल्ट है, प्लस 5 वोल्ट है, और इसके बाद में है ये डायोड इस तरह से गिवन है, और यहाँ पर दे रखा है ये ग्राउंड कर रखा है। और 5 वोल्ट और ये हो जाएगा, ये रिवर्स बायस है। डी और बना, डी और देख लो, 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, और ये डायोड इस तरह से है, और ये रेजिस्टेंस लगा रखा है, और आगे 10 वोल्ट है। सी आएगा पक्का? ये सी आ जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 0 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, यानी हायर वोल्टेज यहाँ पर है, तो हायर नेगेटिव से और लोअर पॉजिटिव से, रिवर्स बायस है। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये देखना है -12 और -5 में हायर कौन सी है? -5 है ना, तो -5 पॉजिटिव से और ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं। तो उस बारात में 11 ही लोग हैं, तो उसमें 11 लोग हैं, भाई इतनी इन्फॉर्मेशन थी। चलो ठीक, क्या हो गया? ये कहाँ से पता चला आपको? सूत्रों के मुताबिक। चलो ठीक है, ठीक है। चलो अगला एक क्वेश्चन है 2006 का। 2006 का क्वेश्चन है, ए इनपुट है, बी इनपुट है, ये दे रखा है आपको, ये लॉजिक गेट्स हैं। ठीक है, अभी बताता हूँ, ये क्वेश्चन आया है एज इट इज़, इसमें लॉजिक गेट है और इसका आउटपुट है सी। नहीं अभी और आगे सुन लो। तुम भी तो काटते हो, तो ये है इस तरह से 0। ये आपके पास क्या, ये ए है, सब सारी चीज़ें होंगी, सब होगा, सब मिलेगा आपको, डोंट वरी। इसके बाद में ये बी है, बी वाला इनपुट बी वाला इनपुट भी ऐसे है, नहीं बी वाला ऐसा नहीं है, बी वाला है जो वो मिनिमम हो रहा है, यहाँ पर ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, और इस तरह से। ठीक है, ये बी है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो इनपुट है, आउटपुट है, वो सी ये दे रखा है, ये बी है। अब ये सी है, इसमें बताना है ये एंड गेट है या फिर नैंड नॉर, नैंड है, नॉर गेट है, और या फिर कौन सा दिया हुआ है, और गेट। ये आपको बताना है और फटाफट
अब इसमें मैं बता दूं, ए यहाँ पर ये है 0 यहाँ तक, यहाँ बी भी 0 ले रखा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सी भी 0 है। यानी ट्रुथ टेबल बनाओगे, ए आपके पास बी और ये सी, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में ए की वैल्यू हो गई 1 और बी की वैल्यू हो गई 1 और सी की भी वैल्यू 1 है। ए की 1, बी की 1, सी की 1, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, ए की वैल्यू जब 0 होती है, आगे भी सुन लो, ए की वैल्यू जब 0 होती है, पहले रुक जाओ, ए की वैल्यू जब 0 हो गई, बी की वैल्यू भी 0 हो गई और सी की वैल्यू 0 हो गई। यानी 0, ए की वैल्यू 0 हो गई, सॉरी देखो ए की वैल्यू 0 है और 0, हाँ 0, और ये तो कर ही चुके अपन। अब आगे देखो, अब आगे देखो, इसमें ए की वैल्यू 1 हो गई, ए की वैल्यू 1 हो गई, लेकिन बी की वैल्यू 0 है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और वहाँ सी पर क्या मिल रहा है आपको? 0 मिल रहा है। ऐसे हाँ पूरा करते हैं, ये सी है। इसके बाद देखो आगे यहाँ पर आओ, ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है। हाँ अब बताओ एंड कैसे हुआ? हाँ कैसे हुआ एंड गेट? और एक स्टेप और है, ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 0 है, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू भी 0। यार ये तो पहले वाला हो चुका, अब यहाँ पर ये है, यहाँ पर मैं इसके लिए बना रहा हूँ, इस आउटपुट के लिए। यहाँ पर ए की वैल्यू 0 है और गेट नहीं है, और गेट नहीं है किसमें? तो ये तो बना रखा है ना 1 0 0। हाँ तो ये तो इधर के लिए ना, हाँ तो इसके लिए तो ये लिखेंगे ना। हाँ तो वो तो सेम ही है, अच्छा, वो तो, हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं, वो तो सेम ही है। वो तो जब सेम ट्रूथ टेबल में आ रहा है तो वो तो सेम ही है आपके पास। तो इसमें देखो 0 0 पर 0 आ रहा है, 1 1 पर 1 आ रहा है, 1 0 पर 0 आ रहा है, 0 1 पर 1 आ रहा है, ये गलत आ रहा है। रुको, ए ये है और बी ठीक है, सी तक तो ये है, बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर बी यहाँ से हो रहा है और बी कहाँ तक हो रहा है? जहाँ पर ए 0 हो रहा है, फिर से ए जब 0 हो रहा है तो वहाँ तक है ये, वहाँ पर ये, हाँ फिर इसमें ये एक्सटेंड हो रहा है और फिर ठीक है। फिर सी जो है, सी यहाँ से यहाँ पर हो रहा है, फिर यहाँ पर हो रहा है और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है, हाँ सी भी आउटपुट सेम ही है, सेम ही ना। सॉल्यूशन क्यों देखना पड़ेगा? इसमें देख लो आपके पास 1 0 0 1, जैसे फर्स्ट वाला किया है आपने, ये वाला शायद अपन ने गलत निकाला है इसमें। नहीं, बी और सी, ए की वैल्यू 0 ले ली, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। फिर ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0, ये लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और ये 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद में 0, ए की वैल्यू 0 है, ए की 1 0 0 1 लेनी है, बी की वैल्यू 1 कहाँ पर है? बी की वैल्यू 1 है। इस सेक्शन में देखो, अगर आपके पास यहाँ पर ए 0 और 1, तो सी की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ गड़बड़ आ रही है इसमें। लेकिन देखो इसमें आप ये देखो, क्या ये नैंड गेट, नॉर गेट और गेट की ट्रूथ टेबल के इक्वल है क्या? और तो नहीं है। 0 0 1 1 1 और 1 0 0 0 1 और 1।
देखो इसमें A0, B1 और C1 नैंड गेट की बनाना ज़रा ट्रूथ टेबल एक बार, नैंड गेट की बनाना, नैंड की बनाओ एक बार, क्योंकि इसमें 0 तो अगर C आ जाता तो A की वैल्यू 1 तो पहले ही आ चुकी है और B की वैल्यू 0। इसमें यहाँ पर ये शायद गड़बड़ दे रखी है, इसमें ये वाली वैल्यू 0 आनी चाहिए थी, तब जाके ये एंड गेट हो जाता। नहीं, आंसर इसमें दे रखा है एंड गेट, एंड गेट है। तो एंड गेट के लिए ये वाला सिग्नल जो है ये 0 और 1, तो ये यहाँ पर 0 होना चाहिए था, ये यहाँ तक 0 होना चाहिए था, तब जाके ये सही होता, तब एंड गेट होता ये। हाँ पहले दो तो एंड के, लेकिन कंडीशन तो सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं पहले 2 कर दिए और फिर आपने वो कर दिया। पहले 2 तो हाँ, पहले 2 और भी हो सकते हैं, पहले वाले दोनों और के भी हो सकते हैं। चलो ठीक है, इसमें शायद यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये गड़बड़ थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, देयर वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय एनर्जी बैंड गैप। तो उसमें पूछ रखा है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम में, पहला ऑप्शन आपको ये दे रखा है, क्या कार्बन का बैंड गैप ज़्यादा होता है सिलिकॉन से? क्या कार्बन का बैंड गैप इक्वल होता है सिलिकॉन के? क्या कार्बन का बैंड गैप लेस देन होता है जर्मेनियम से? क्या कार्बन का बैंड गैप लेस देन होता है सिलिकॉन से? यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका। कार्बन का बैंड गैप कितना होता है वैसे? कितने? ऑलमोस्ट शायद 1.45 होता है कार्बन का। ठीक है, अच्छा, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। सब्सटेंसेज विद एनर्जी गैप ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटर। जिनमें बैंड गैप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो इंसुलेटर होते हैं। फॉल्स बताना है आपको, फॉल्स। द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको बताना फॉल्स है। अगला है, इन कंडक्टर्स द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड में ओवरलैप। ओवरलैप होती है। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर देने से इलेक्ट्रॉन जंप होते हैं। चलो, अब अगला क्वेश्चन है, जीनर डायोड इज यूज फॉर, पहला ऑप्शन दे रखा है प्रोड्यूसिंग ऑसिलेशंस इन ऑसिलेटर। बी ऑप्शन दे रखा है एम्प्लीफिकेशन। तीसरा दे रखा है रेक्टिफिकेशन और फोर्थ है फोर्थ ऑप्शन स्टेबलाइजेशन। तो क्या मतलब, क्या वो जीनर डायोड रेक्टिफिकेशन किसका करता है? जीनर डायोड। और इतनी जोर से शोर क्यों कर रहे हो? एक एक करके बोलो, बाहर भी। हाँ ना, तो फिर बाहर जाके बोलो फिर जोर से। और तो स्टेबलाइजेशन जीनर डायोड का क्या होता है, उसमें करंट आप देते जाते हो वो रिवर्स बायस में काम करता है और वोल्टेज उस पर कांस्टेंट मिलती है। तो जीनर डायोड एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है। वो एंकरिंग तो वो करती थी, विनती। विनती, हाँ हाँ, कुछ याद है। हाँ 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 हाँ। तो उसके ना पापा
और दादा दोनों की डेथ हो गई कोरोना के कारण। पापा और दादा, हाँ और एक उत्तर उसने प्रदेश। लेता मैम ली थी वो, हाँ। उसकी दुबई की मम्मी। हाँ, उसके फादर की डेथ हो गई, लेकिन वो तो उसका पता नहीं कोरोना से हुई है या नहीं हुई है। और किससे हो गई सर? और भी बहुत होता है, हार्ट अटैक से भी होना और भी बहुत सारे नहीं, फैक्टर हार्ट हैं। अटैक से नहीं, कोरोना की जैसी यार है ज़्यादा आजकल फ्लोटिंग कर देते हैं ब्लड की सर। पता नहीं, चलो वहाँ तो जाके आना पड़ेगा, कादमा तो जाके आना। तो सर आप प्लीज़ थोड़ा सा मतलब दूर खड़े हो प्लीज, जगह तक में जाओगे हाँ, विचार तभी जाना तो चाहिए प्लीज इसमें। तो प्लीज आ जाना करना सर। हाँ, लेकिन और कहीं नहीं जाएंगे। आपको जाना जरूरी भी नहीं है सर। हाँ, बस वैसे अब तो सर वहाँ पे सर 11 लोग ही हुए हैं, तो इसमें मतलब ये करनी है अगर आप जाओगे तो वापस आ जाएंगे 11 लोग। ऐसा नहीं उसकी सेफ्टी ज़्यादा क्या है, क्या हाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे। सिर मास्क लगाए नहीं जाना। चलो चलो, वैसे हाँ सही बात है, वैसे कोई वो नहीं। अगर ये हो ना कि ना वो फिर वापस आ जाए तो हम सारे चले गए। सर की अपनी सोच है क्या? सर को जाना है तो जाने नहीं करेंगे। नहीं जाए। सर की मर्जी है। वैसे फ़ोन से बात कर लेंगे, फ़ोन से कॉन्सोलेशन दे देंगे, कॉन्डोलेंस दे देंगे। हाँ, उससे सब लोग ये कह रहे हैं ना कि 5G रेडिएशन से कुछ नहीं हो रहा सर, बहुत कुछ हो रहा है। तो ये रिसर्च करता कौन है? नहीं, सुनो, एक मेरी बात सुनो कि अगर मान लो ठीक है 5G से कुछ ऐसा हो रहा है तो वो आपको कहाँ कैसे पता चला? किसी ने साइंटिस्ट वगैरह ने रिसर्च की होगी। अब आपके पास आने से पहले वो इन्फॉर्मेशन ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी गई है, हर किसी के पास गई है। अगर ऐसा ही है कि इसकी वजह से हो रहा है तो क्या वो स्टॉप नहीं कर सकते इस चीज़ को? हाँ हाँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसलिए बंद की थी। कोरोना की वजह से ना सर, धीरे बहुत ज़्यादा मार्केट है ना, शेयर मार्केट, हाँ। इसमें बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। हाँ, तो कोई कंपनी है ना इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी इस टाइम पे, इसलिए वो फंड नहीं मिलेगा तो काम नहीं हो पाएगा, है ना? हाँ ऐसे है ना? तो आजकल सब लोग तो फंड कर रहे हैं, रतन टाटा ने और की बार और भी फालतू में दे दिए सर। किसमें? रतन टाटा ने हाँ, दे दिए, विराट कोहली है और दे दिए, अनुष्का शर्मा ने दे दिए। हाँ। अनुष्का शर्मा ने दे दिए तो क्या भाई कोई एहसान थोड़ी किया है भाई, दे दिए तो उन्होंने यहीं से तो कमाया है पैसा। ये सर, और किसी ने और जब वो मान लो वहाँ पर कहाँ की थी शादी उन्होंने? इटली। मतलब पैसा कमाए यहाँ से और जाके खर्च करे वहाँ पर इतने करोड़ रुपए हैं। तो शरीर बंदे की पसंद होती है। अगर आपको मतलब वहाँ पे कहाँ रहते हैं सर, आप ही तो रहना, अगर आपको बेल्जियम में कोई पसंद हो और अगर आप वहाँ पे शादी कर लो तो इसका मतलब ये थोड़ी है मतलब आपने पैसे यहाँ पे कमाए, इन्वेस्ट वहाँ पे जाके कर रही है, ये तो बंदे की पसंद है सर। आपने भी तो सर वैसे हाँ, मैंने तो कमाया था तो मैं वापस यहीं पर आ गया ना। हाँ तो कमाए वहाँ पे और कमाए वहाँ पे आपने। हाँ, तो कमा के मैं इंडिया में लाया ना, हाँ बात तो वही है, उसने यहाँ पे कमाया, उसने वहाँ पे खर्च कर तो वो दिया, गलत है ना। वो आप जहाँ पर कमाते हो वहीं लगाना चाहिए ना। तो आपको भी वहाँ पे करना चाहिए था सर। मतलब आपकी खुद की कंट्री है, उसके लिए मैं तो आया इसलिए तभी मैं कंट्री के लिए कुछ कर पाऊँ। ये बताओ आप, मैं बैंक में काम कर रहा था, सिंपल सी बात है, तो कुछ अच्छा ही होगा भाई। और बैंक में मैं काम करता था तो मैं ये नहीं कह सकता था कि मैंने किसी के लिए कुछ किया, लेकिन अगर तुम लोग सक्सेस हो जाओगे तो मेरे को ये फीलिंग तो आएगी भाई हाँ बच्चे सक्सेस हो गए, करियर बन गया, तो मैं भी फिर कहूँगा डॉक्टर तो हम ऐसे बना देते हैं बच्चों को, है ना? चलो ना इतना ज़्यादा नहीं, बस लिमिट का। इसकी ट्रूथ टेबल बनाओ फटाफट से, इस गेट की जल्दी से बनाओ ट्रूथ टेबल इसकी। देख लो क्योंकि वो 2 लाइन खेला तो उनका वो होना था।
देख लो। सर एक बार बदल ले क्या? हाँ करो करो करो। और की बनेगी सही कह रही है सही। देख लो। ऐसा ही हुआ। यस सर 111 राहुल इसका क्या मतलब होता है? 0 हाँ 2 में सर तीनों में 1 और 1 में 0 और तीनों में 1 और 1 में 0 सर और गेट में और गेट वाली आएगी सर 3 में 1 और 1 में 0 आयुष से कोई का क्या नहीं तुमने ले ली? सर आप चाहे बिल्कुल सही कीजिए सर हम आपको कभी नहीं करेंगे कि आप चाहे मैं तो सारे काम ही सही करता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली। गीता ने मेरे मुंह की बात छीन ली। सर पता जा रही है डायलॉग और अभी तो देखना, अभी थोड़े दिनों में मैं ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ, देखना। बताऊंगा नहीं पहले किसी को। जिम जाने की जरूरत ही नहीं मेरे को, इतनी फिट बॉडी। बॉडी सर है ना एक दिन टी-शर्ट पहन के आए हमारे स्कूल में ब्लू कलर की, मतलब पूरा एंड्रॉइड लुक में है, ब्लू कलर की टी-शर्ट और वो जो पोस्टमैन वाली यही पैंट थी। हाँ और वो फॉर्मल जूते। तो फिर एक दिन पता नहीं उसी दिन 6 पैक की कुछ बात चल गई तो सर अपनी 6 पैक दिखा। तो वो तो देखो अभी भी ऐसे देख लो, एक्सपेक्ट अभी। अच्छा ये बताओ, नॉर्मल वेट रेंज कितनी होती है 6 फीट हाइट के लिए? 80 के आसपास मिनिमम होती है 65 टू लेके 90 तक रहती है नॉर्मल रेंज। 65 से लेके 90 तक रहती है। कितनी? अच्छा चलो 72 से 90 मान लेते हैं, ठीक है। 72 से 90 नॉर्मल वेट रेंज है। मेरे में 73.5 किलोग्राम वेट है मेरा, ठीक है, नॉर्मल है उसके। हाँ तो अब और तो कहाँ से लाऊं मैं अब? अब जो है वही है। और दूसरी बात, मेरी बीपी जो है, बीपी आइडल बीपी वाली रेंज है मेरी। सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो भी है नॉर्मल रेंज है। हार्ट बीट है वो, पल्स रेट है वो बिल्कुल नॉर्मल है। और कोई मेरे को ऐसे थकान नहीं होती। वो तो अभी भी, ये तो तुम्हें पता नहीं है कि हाँ, वरना मेरे को एक्सरसाइज करने का, एक्टिव रहने का बहुत वो है। वो तो हाँ, रिप्लेस नहीं किया, निकालना पड़ा। तो एक पैर जो है बिना लिगामेंट के चल रहा है मेरा, इसलिए मैं कम ना तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, भागता दौड़ता हूँ, ये नहीं करता हूँ मैं। वरना तो और भी मैं पता नहीं क्या। तो ऐसा होता है ना। फिर अगर मतलब ये ना होता ना, तो ऋषिपाल जितने 6 फीट के हाइट को तो मैं उठा के फेंक देता हूँ ना। वो ऐसा हो गया था मेरे साथ एक ना, अभी नहीं होती, लेकिन बाद में होगी। बाद में ऐसा होगी भाई, वो पैर वो नहीं मुड़ेगा, तो उस टाइम फिर मेरे को वो करना पड़ेगा, व्हील चेयर लानी पड़ेगी रिमोट वाली, तो उस पर बैठ के। हाँ तो फिर मैं फैमिली को परेशान नहीं करूँगा मैं, और फिर मैं अपना व्हील चेयर रखूँगा, अपना अलग से आइसोलेशन में मैं रहूँगा, और बस फिर। हाँ तुम डॉक्टर बनोगे, रिसर्च करोगे, तब तक तो क्या पता तो ऊपर टप जाएंगे। हाँ भाई, क्योंकि तुम्हें 7-8 साल लगेंगे। हाँ 7-8 साल में तो नहीं जाएंगे। हाँ कोशिश करना तुम लिगामेंट पे कुछ रिसर्च कर सको तो। लिगामेंट मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी होती है ना, जो इनके स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, इनके लिगामेंट फट ही जाते हैं, हटा देते फिर दोबारा डाल देते हैं। वो काफ़ी कॉस्टली वो होता है, तो हो जाता है, रिप्लेस तो हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
तो जब आप एलिमनी के तौर पे बुलाओगे ना तब हम ऐसे कुछ करके देंगे यहीं करके जाओगे मतलब भाई? वहाँ तो हॉस्पिटल में बुला के वहाँ करना पड़ेगा, यहाँ तो इतना नहीं है, सब सुविधा नहीं है। आई मीन जो भी रिप्लेसमेंट करोगे लिगामेंट का तो वो तो रिप्लेसमेंट ऐसे होता है जैसे मान लो हॉस्पिटल वाले पता क्या करते हैं, जो जैसे मान लो किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है कोई, तो पोस्टमार्टम करते हैं ना, तो ये चीज़ें लिगामेंट और ये निकाल लेते हैं, और ये निकाल लेते हैं। और ये निकालने के बाद में फिर जैसे मेरे को रिक्वायरमेंट है तो वो बोलते हैं कि भाई ठीक है आपका, जैसे मेरा जब हुआ था ना ऑपरेशन, तब उन्होंने बोला था कि डॉक्टर ने बोला कि भाई अब आपको आज के बाद में भागना दौड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कहा एक तरह से